हमें वे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं? तो सबसे पहले आई एम अज्यूमिंग कि आप एक बिगिनर हो और आपने हाल ही में जिम जॉइन किया है और आप जानना चाहते हो कि क्या हमें वे प्रोटीन या क्रिएटिन लेना चाहिए या नहीं। जब भी आप सोशल मीडिया खोलते हो तो आपने देखा होगा इन्फ्लुएंसर्स को बोलते हुए कि यू नीड वे प्रोटीन टू ग्रो मसल। बट क्या सच में? क्योंकि मैं तो पिछले कई महीनों से अपना प्रोटीन गोल विदाउट एनी सप्लीमेंट के पूरा कर रहा हूँ। जो लोग नए नए जिम ज्वाइन करते हैं उनका ये कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर हम वे प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारी मसल ग्रो नहीं होगी। जब आप बिगिनर लेवल पे जिम ज्वाइन कर रहे हो तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है, आपके बॉडी में मसल मास ऑलरेडी कम होता है। जब आप बिगिनर हो, जिम ज्वाइन कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, शुरू के कुछ महीने आप बिना वे प्रोटीन के, मैं तो कहूँगा आप साल 2 साल बड़े ईज़िली अपना डेली का प्रोटीन इंटेक हिट कर सकते हो बिना किसी प्रोटीन पाउडर के। अगर आप स्कूल या कॉलेज में हो और अभी पैसे नहीं कमा रहे हैं और आपने बड़ी मुश्किल से अपने मम्मी पापा को मनाया है कि क्या मैं जिम जा सकता हूँ, क्या आप मेरी जिम की फ़ीस दे सकते हैं। एज़ अ बिगिनर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक वे प्रोटीन पाउडर ख़रीद सके। और सच कहूँ तो ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छे डाइट प्लान से अपना डेली का प्रोटीन इंटेक बड़े आराम से पूरा कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ एवरीडे। और ऐसा करने के लिए कोई फैंसी, कोई एक्सपेंसिव या कॉम्प्लिकेटेड डाइट नहीं है, बहुत ही सिंपल डाइट है। तो चलो बताता हूँ। तो हेलो गाइस, सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुका हूँ और अभी हम जाएंगे दूध लेने, क्योंकि सुबह सुबह मुझे चाय पीने की आदत है। और उसके बाद अपनी दिन की पहली मील करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। टाइम है दिन की फर्स्ट प्रॉपर मील का और मेरे दिन भर का प्रोटीन टारगेट अराउंड 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पूरा करना होता है, जिसे मैंने 4 अलग अलग मील्स में डिवाइड किया हुआ है। और इस फर्स्ट मील में हम बना रहे हैं 4 पूरे अंडों का ऑमलेट विथ ब्रेड। तो ये हमारी मील बन के रेडी हो चुकी है, जिसमें हम ले रहे हैं एक बनाना और ये रहा हमारा ब्रेड विथ ऑमलेट, और इससे हमें लगभग 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो दोपहर 1 बजे के आसपास हम लेते हैं दूसरी मील, जिसमें हम लेते हैं 2 रोटी, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सब्जी, थोड़ा अचार, एक कटोरी रायता और थोड़ा पापड़, और इससे हमें अराउंड 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अब बारी है थर्ड मील की, जो कि इवनिंग में होता है अराउंड 4 PM, जिसमें हम लेते हैं 50 ग्राम्स ऑफ पीनट, 1 बनाना एंड थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। इसके मैक्रोस आपको स्क्रीन के साइड में दिख रहे होंगे। तो अभी मील को खाए हुए लगभग 1 घंटा हो गया है और मैं जा रहा हूँ जिम, और आज है हमारा पुल डे। तो फोर्थ एंड फाइनल मील आता है हमारा डिनर, या फिर पोस्ट वर्कआउट मील भी कह सकते हो इसे। इसमें मैं लेता हूँ अराउंड 200 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट, जिसे हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं और फिर पैन में थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, और ये बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। इसके साथ मैं ले रहा हूँ राइस, जो कि है 350 ग्राम, और अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर कैलोरी नीड्स, आप थोड़ा कम भी ले सकते हो। तो ऐसे खाने से मुझे वे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती और सारी मील्स बनाने में भी आसान है, बहुत ईज़िली, बहुत फास्ट तरीके से बन जाती हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड डाइट प्लान नहीं है ये, और आप घर का खाना भी कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। और एज अ बिगिनर आपको फोकस करना है अपने प्रोटीन गोल को पूरा करने के लिए।
अभी से कैलोरीज और फैट्स की टेंशन मत लो, पहले एक ऐसी डाइट फिक्स करो जिसमें आप अपना प्रोटीन गोल पूरा कर पा रहे हो। फिर आप अपने मील्स को धीरे धीरे चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर गोल कि आपको वेट गेन करना है या फैट लॉस करना है। बस जंक फूड मत खाना बाहर का, वो बहुत बेकार होता है, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो चाहे वेट गेन कर रहे हो। टाइम के साथ मील्स चेंज करते रहना भी ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू योर प्रोटीन एंड कैलोरीज रिक्वायरमेंट। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप नॉन वेज की जगह पनीर, टोफू और सोया चंक्स ऐड कर सकते हो। ये बहुत ही हाई प्रोटीन सोर्स हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस चिकन की जगह पनीर, टोफू या सोया चंक्स इंक्लूड करिए और बाकी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। इस तरह से आप एक वेजिटेरियन होकर भी अपना प्रोटीन गोल बहुत अच्छे से हिट कर सकते हो। हाँ, और वे प्रोटीन ना लेने की एक और वजह है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि बिना वे प्रोटीन के, बिना सप्लीमेंट्स के, मतलब किस लेवल तक की बॉडी बना सकते हैं, कहाँ तक हम ग्रो कर सकते हैं, कितनी अच्छी फिज़ीक हो सकती है बिना वे प्रोटीन, बिना सप्लीमेंट लिए। कुछ टिप्स हैं जो हेल्प करेंगी आपको आपका प्रोटीन गोल कंप्लीट करने में। पहली है कि आप जो मील्स आप कंज्यूम कर रहे हो दिन भर में, ऐसा मील्स मत खाओ कि सिर्फ कैलोरी है, सिर्फ फैट है। आपको ऐसे मील्स चूज़ करने हैं जिसमें प्रोटीन हो। मतलब जो कुछ भी आप खाते हो दिन भर में उसमें ट्राई करो प्रोटीन इंक्लूड करने का। नंबर 2 है कि आपको डेली अपने मील्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेली सेम मील्स लेने में ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा मुझे कल क्या खाना है, आज क्या खाना है, कल क्या बनाना है। कहने का मतलब ये है कि आपके प्रोटीन्स मील, एटलीस्ट जिनसे आप प्रोटीन कंप्लीट कर रहे हो, वो मील्स आपके फिक्स होने चाहिए डेली बेसिस पे। आप डेली उसे कंज्यूम कर रहे हो। टिप्स नंबर 3, ट्रैक योर फूड बाय यूजिंग अ वेइंग स्केल एंड माई फिटनेस पैल ऐप। वेइंग स्केल पे आप अपना फूड ट्रैक कर सकते हो, कितने ग्राम्स कंज्यूम कर रहे हैं, और माई फिटनेस पैल पे एंट्री करके आप पता कर सकते हैं कि कितने ग्राम में कितना प्रोटीन, कितना कैलोरीज, कितने मैक्रोज, कितने माइक्रोज हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितने ग्राम क्या कंज्यूम कर रहे हैं और फिर वो एज्यूम करने लगते हैं कि हमारा वेट गेन नहीं हो रहा है या फिर हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप कितना खा रहे हो। आप जस्ट अज्यूम कर ले रहे हो कि मेरे सामने जो इतना प्लेट है इसमें इतने ग्राम होगा तो शायद इतना प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप उसे वेइंग स्केल पे रखोगे आपको एग्जैक्ट वेट पता चलेगा। आप उस एग्जैक्ट वेट को एक माई फिटनेस पैल या किसी भी ऐप पे एंटर करो, उसके मैक्रोस आपको पता चल जाएंगे और इस तरह आप अपने डेली का कैलोरीज या प्रोटीन इंटेक पता कर सकते हो कि मैंने कितना कंज्यूम किया, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोटीन गोल पूरा हो रहा है या नहीं। जस्ट स्टे कंसिस्टेंट एंड प्लान स्मार्टली, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे।